गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और इंग्लिश सीखने में व्यस्त हैं। हमने इंग्लिश सीखने की इस जर्नी में टेंस को सीखना स्टार्ट किया था। अब देखिए, टेंस को तो हम सीख रहे थे और टेंस हमने कुछ पढ़ भी लिया है। टोटल अभी तक टेंस की 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक। और हमने टेंस को आइडेंटिफाई करना सीख लिया। फिर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा था। और कल हमने पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा था। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलैरिटीज क्या होती हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम ऐसे एक्शंस रखते हैं जो डन हो चुके हैं और जिनका टाइम पास्ट है, उनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम कंप्लीट और डन एक्शन रखते हैं, लेकिन हम उन कंप्लीट एक्शंस को रखते हैं जिनका लेना देना कहीं ना कहीं प्रेजेंट में होता है। यानी पास्ट के कंप्लीट एक्शन, देखिए कंप्लीशन का मतलब क्या होता, अगर आप ध्यान दें तो कंप्लीशन का मतलब होता है कि विच इज कंप्लीट। अब जो चीज कंप्लीट हो चुकी है वो प्रेजेंट तो रही नहीं। आप खुद ही सोचो कि एक एक्टिविटी होकर खत्म हो गई, तो इसका मतलब होकर खत्म हो गई तो वह है तो प्रेजेंट पास्ट की ही। लेकिन वो पास्ट की एक्टिविटी, पास्ट का एक्शन और पास्ट की चीज अगर प्रेजेंट में इफेक्ट है उसका कोई मौजूद, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि सर पढ़ना तो हमने टेंस स्टार्ट किया था, बट पता नहीं हम कहाँ कहाँ की चीजों को लिख रहे हैं। देखिए, टेंस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप अगर सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, समझना चाहते हैं तो, क्योंकि जितनी क्लैरिटी आपकी यहाँ होगी, जितनी क्लैरिटी आपकी यहाँ होगी कंसेप्ट को लेकर के, पूरी इंग्लिश आपको उतने ही अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि देखिए, आपको कुछ बोलना है, कुछ बताना है, तो वो एक्टिविटी ही तो बताते हो आप। तो कौन सी एक्टिविटी किस टेंस के थ्रू बताई जा सकती है, ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, होता क्या है, जो हमारे एग्जाम के अंदर जो भी टेंस से रिलेटेड एरर्स आती हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी एरर्स आती हैं, अगर हम उनका नेचर जान लेंगे तो हमें कुछ भी और याद करने और रटने की जरूरत नहीं है। वो क्या काम करता है, जो हमारा एग्जामिनर होता है, वो कंप्लीट और डन एक्शन को कॉन्टिन्यूअस में लिख देगा, तो हमें पता है कि एक्शन कंप्लीट है, डन है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा, परफेक्ट में आएगा, तो हम गलत पहचान लेते हैं। फ्रीक्वेंट एक्शंस को वो क्या काम करता, उसमें लिख देता कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन फिर हम क्या काम करते हैं, पहचान कर, क्योंकि फ्रीक्वेंट का पता है हमें, तो इंडेफिनिट में जाएंगे। तो ऐसे ही चीजों को पहचान कर एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना और एक अच्छे तरीके से अपनी बात को कहना ही इंग्लिश सीखना कहलाता है। देखिए, आपने रूल्स वगैरह रट के या कुछ भी और अन्यथा एग्जाम निकाल भी लिया, तो उसके बाद जब आप अपने ऑफिस में वर्क करोगे ना, तो आपको इतनी डिफिकल्टीज आने वाली हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आने वाली है। इंग्लिश सीखना तो ऐसा समझ ले कि आपके लिए, आपके आपके जॉब के लिए कंपलसरी हो जाएगा बेटा। तो इसीलिए ना आप चीजों को अभी से समझ के चलो। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल आपको पता है कि हम पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। देखिए, हमें कंफ्यूजन रहता है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में, तो मैं आपका वो कंफ्यूजन इस क्लास के थ्रू कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने पास्ट इंडेफिनिट को और प्रेजेंट परफेक्ट को अच्छे से पिछली क्लास में समझा दिया है। और उस क्लास में समझी गई चीजों का आज जो कंफ्यूजन आपका रह गया है, जो भी आपके डाउट्स रह गए हैं, वो इस क्लास के थ्रू आपके सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं। क्योंकि दिस इज द क्लास दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग परफेक्टली। इस क्लास के थ्रू आप कुछ भी जो आपके डाउट्स रह गए हैं उनको परफेक्टली समझ जाओगे, डेफिनेटली, ठीक। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल? तो है ही इज हैप्पी। हम किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि साहब वो हैप्पी है। क्यों है हैप्पी? बिकॉज ही वोन द फर्स्ट प्राइज। अब एक बात बताओ, वो जो हैप्पी है वो क्यों हैप्पी है?
एक पर्सन है, जैसे आप ही मान लीजिए, आप स्कूल में गए हो, आप स्कूल में जाने के बाद आपको प्राइज मिला। अब प्राइज मिलने के बाद जब आप वापस आते हो तो मैंने कहा ही इज हैप्पी बिकॉज ही वोन द फर्स्ट प्राइज। अब प्राइज मिलना एक पास्ट की एक्टिविटी है। अब वो कहीं ना कहीं उस पास्ट की एक्टिविटी का जो ये रिजल्ट है, देखिए ये रिजल्ट है, हैप्पी होना रिजल्ट है, ठीक। अब इस रिजल्ट का रीजन क्या है, तो अगर हम देखें तो इसका रीजन है वाई ही इज हैप्पी, क्यों है वही ये हैप्पी। तो इसका हैप्पी होने का जो रीजन है वो है कि ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब जो रीजन है वो पास्ट की एक्टिविटी है जिसका इफेक्ट, जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में मौजूद है। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट में कोई पास्ट का एक्शन कंप्लीट है और प्रेजेंट में उसका रिलेशन है, प्रेजेंट में उसकी वजह से कोई रिजल्ट कैरी हो रहा है, प्रेजेंट में उसका इफेक्ट मौजूद है, तो हम उस पास्ट के एक्शन को, कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूं। एक पर्सन है जिसने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। अब फर्स्ट प्राइज जीतने की वजह से वो क्या है, हैप्पी है। तो जो अब वो प्रेजेंट में हैप्पी है, हम उस एक्शन को बता रहे हैं। अब वो क्यों हैप्पी है कि पास्ट में उसने फर्स्ट प्राइज वोन किया है। अब देखिए वो पास्ट का 1 मिनट पास्ट, 2 मिनट पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट, जो प्रेजेंट से चला गया वो सारा पास्ट ही है। वो 1 साल पुराना भी हो सकता, 2 साल पुराना भी हो सकता, 10 साल पुराना भी हो सकता। अब उस पास्ट में एक एक्टिविटी होने की वजह से वो आज हैप्पी है। तो उस पास्ट की एक्टिविटी को, उस कंप्लीट एक्शन को हम लिखेंगे कौन से टेंस में, हम उसे लिखेंगे कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीज क्लियर होगी। तो अगर हम देखें तो ये रिजल्ट प्रेजेंट में है और ये जो रिजल्ट का रीजन है, जो रीजन है जिस वजह से ये रिजल्ट आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारा पास्ट का एक इवेंट है। और पास्ट का इवेंट और प्रेजेंट में हो, पास्ट प्लस प्रेजेंट को जब हमें रेफर करना हो, मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट एक्शंस लिखे जाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट वाले एक्शन का जो टाइम होता है वो केवल पास्ट होता है। और अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, तो इसका जो टाइम होता है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में जो एक्शंस लिखे जाते हैं उनका टाइम बेटा क्या होता है, उनका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो अब इसका टाइम क्या होना चाहिए बेटा, ये पास्ट का एक रीजन है और ये हैप्पी अब है, तो यहाँ पास्ट प्लस प्रेजेंट टाइम को बताना है। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट टाइम के लिए कौन सा टेंस लिखा जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए यहाँ पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों को दिखाना है और पास्ट प्लस प्रेजेंट किससे दिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट से। इतना समझ आया। तो यहाँ आएगा ही हैज वोन द फर्स्ट प्राइज। इतना समझ आया। तो सिंपल सी बात जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी वही मैं आपको आगे एक्सटेंशन से बता रहा हूं कि जब भी आपको सेंटेंस में देख के ऐसा लगे कि पास्ट का कंप्लीट डन एक्शन या पास्ट के किसी एक्शन की वजह से प्रेजेंट में कुछ हुआ है, कुछ एक्टिविटी हुई है, या प्रेजेंट में उसका कोई इफेक्ट मौजूद है, या प्रेजेंट में कोई उसका रिजल्ट मौजूद है, तो वहां पर हमें पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों टाइम को रेफर करना पड़ता है। तो पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों टाइम को रेफर करने वाला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा जब पास्ट प्लस प्रेजेंट को रेफर करना होता है तो क्या हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लिख सकते, क्या हम तो और कोई सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो नहीं लिख सकते। आपका सवाल होना चाहिए कि सर हम ऐसा तो वो भी लिख दें। तो अगर इंडेफिनिट टेंस हम लिखेंगे तो इंडेफिनिट टेंस मतलब कि कंप्लीट एक्शन क्या बन जाएगा बेटा, एक्शन बन जाएगा फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर। तो ये क्या एक्शन फ्रीक्वेंट है, नहीं, ये वन टाइम इवेंट है। अब वन टाइम इवेंट है, क्या है, वन टाइम इवेंट है, सिंगल इवेंट है, तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट की कैटेगरी में रखा जाता है, या तो परफेक्ट में आएगा या फिर कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो कॉन्टिन्यूअस में तो ये आने से रहा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में वो एक्शन आते हैं जो टेम्परेरली गोइंग ऑन होते हैं, लेकिन ये गोइंग ऑन नहीं है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है।
और कंप्लीट एक्शन आते हैं किसमें बेटा, कंप्लीट और डन एक्शन आते हैं किसमें, अगर उनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, केवल पास्ट टाइम हमें दिखाना है, तो कंप्लीट एक्शन हम रख देते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। और उन कंप्लीट एक्शंस का अगर प्रेजेंट में कोई इफेक्ट मौजूद है, कोई रिजल्ट मौजूद है, या प्रेजेंट में उनका कहीं ना कहीं कोई एग्जिस्टेंस है, तो उन सारे टेंस, उस सारे इवेंट के लिए, सारे एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। सिंपली इतना समझना है, जब केवल कंप्लीट पास्ट दिखाना हो, यानी कंप्लीट है और पास्ट का इवेंट है, कंप्लीट है पास्ट का इवेंट है, उसका प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है, तो हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर प्रेजेंट में कुछ लेना देना है उसका, तो कंप्लीट और डन एक्शन का, तो हम उसे लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। इसका मतलब ये आया कि प्रेजेंट परफेक्ट में लिखे गए एक्शन का टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों होगा, और पास्ट इंडेफिनिट में लिखे गए एक्शन का टाइम केवल पास्ट होगा। ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए क्या लिखा है, डोंट स्कोल्ड हिम, उसको मत डांटिए, तो ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1। अब अगर हम देखें तो वाई, क्यों नहीं डांटिए, एज ही वॉज विद मी स्टिल नाउ। अब देखिए जो नाउ है ये कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट को रेफर कर रहा, और अगर हम देखें तो ये भी प्रेजेंट में है। अब ये प्रेजेंट में क्या है बेटा, प्रेजेंट में एक रिजल्ट है कि उसको मत डांटो। क्यों मत डांटो, क्योंकि वो पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हमारे साथ था। तो अब कोई आदमी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम से लेके अब तक, जिस समय उसके पाप, मान लो आप अपने दोस्त के साथ किसी के साथ गए, आप बाहर अपने दोस्तों के साथ जाते हो घूमने के लिए, तो आपके पिताजी आपको डांट रहे हैं, ठीक, तो आपका दोस्त कहता कि नहीं मत, डोंट स्कोल्ड हिम एज ही वॉज विद मी टिल नाउ, जो ये है ये मेरे साथ ही था, इसको मत डांटिए। तो अब जो डांटना नहीं है वो किस वजह से, क्योंकि वो मेरे साथ था। अब ये साथ होना पास्ट का इवेंट है, और इस पास्ट के इवेंट को अब मत डांटिए, यानी अब इसका प्रेजेंट में कुछ लेना देना है, पास्ट में वो मेरे साथ नहीं था इसीलिए उसे अब मत डांटिए। यानी इस पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में लेना देना है, प्रेजेंट में इसका रिजल्ट है कि अगर वो मेरे साथ था तो उस पर डांट नहीं फिरनी चाहिए, उस पर डांट नहीं फिरेगी, उसको मत डांटना। क्यों, क्योंकि वो पास्ट में मेरे साथ था। यानी पास्ट के इवेंट का लेना देना कहाँ है बेटा, प्रेजेंट में है। तो ऐसे एक्शंस पास्ट के जो प्रेजेंट में, जिनका रिजल्ट, इफेक्ट या एग्जिस्टेंस या कोई लेना देना मौजूद होता है, उन सारे एक्शंस को हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ही हैज बीन विद मी टिल नाउ। उम्मीद करता हूं इस एग्जाम्पल से थोड़ी सी क्लियरिटी और आई होगी। देखिए मैं कल का जो मैंने आपको कल बताया था ना प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, इन एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको वही क्लियर कर रहा हूं, मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में इफेक्ट कैसे मौजूद होता है, पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में रिजल्ट कैसे मौजूद होता है, पास्ट के एक्शन कंप्लीट डन का प्रेजेंट में लेना देना कैसे होता है। अब प्रेजेंट में हम ये बात कह रहे हैं कि इसको मत डांटिए। अब इस पर डांट क्यों नहीं फिरनी चाहिए, वाई, मैं क्यों नहीं डांटूं, क्योंकि ये पास्ट में मेरे साथ था। अब मेरे साथ होने वाला एक्शन कंप्लीट है और वो पास्ट का है, लेकिन उसका लेना देना हमने कहीं ना कहीं प्रेजेंट से कर दिया। तो अब पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों टाइम हो गए, यानी एक पास्ट का हो गया और एक प्रेजेंट का हो गया। तो अब हमें पास्ट प्लस प्रेजेंट कौन से टेंस से दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते, दे आर हैप्पी, वो हैप्पी है। वाई दे आर हैप्पी, बिकॉज देयर टीम वॉन द मैच। अब वो प्रेजेंट में हैप्पी है, अब प्रेजेंट में उनके हैप्पी होना मौजूद है, रिजल्ट है। अब वो रिजल्ट है पास्ट के किसी इवेंट का। अगर हम हैप्पी हैं तो हम इसलिए हैप्पी हैं कि उनकी टीम मैच जीत गई। अब वो टीम का जीतना पास्ट का इवेंट है, लेकिन हैप्पी होना प्रेजेंट का इवेंट है। तो यहां पर टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों है, तो ये भी पता चल गया कि यहां प्रेजेंट परफेक्ट लिखा जाएगा। दूसरा, अगर हम देखें तो जो पास्ट का इवेंट है उसका
प्रेजेंट के टाइम में कोई इफेक्ट है, प्रेजेंट के एक्शन से कोई लेना देना है, तो अब हम उसे पास्ट में नहीं लिख सकते, क्योंकि पास्ट में लिख देंगे तो उसका टाइम केवल पास्ट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे तो उसका टाइम केवल पास्ट हो जाएगा। तो अब हम इसे कहाँ लिखेंगे बेटा? तो अब हम इसे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये लिखा जाएगा एज देयर टीम हैज वॉन द मैच। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीज क्लियर होगी। अब दोबारा देखो, एज ही आंसर्ड मोस्ट क्वेश्चंस, उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर करेक्टली दे दिया। ही स्टैंड्स अ चांस टू विन द प्राइज। अब मान लीजिए आपकी क्लास में टेस्ट हुआ है। अब उस टेस्ट में आपने ज्यादातर सभी क्वेश्चंस का आंसर एकदम परफेक्ट दिया है। आपने किसी भी आंसर में कोई कमी नहीं छोड़ी, जी जान लगा के आपने पढ़ाई करी थी। अब आपका वो टेस्ट कंडक्ट हो गया, ये पता चल रहा है आंसर्ड क्वेश्चंस हो गए, यानी जो क्वेश्चन का आंसर करना है ये पास्ट का इवेंट है। अब इस पास्ट के इवेंट का लेना देना है किसी प्रेजेंट के एक्शन से। देखो वो क्या है कि ही स्टैंड अ चांस टू विन द प्राइज। देखिए अभी ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है? ही स्टैंड अ चांस टू विन द प्राइज। अब ये प्राइज जीतना प्रेजेंट में है, और इस प्रेजेंट में वो क्यों जीत रहा है, क्या है उसका रीजन? जो ये रिजल्ट है ये कब मिलेगा? जब हमने पास्ट में मेहनत की है तभी तो, पास्ट में एक एक्शन हुआ है तभी तो। अब ये पास्ट का एक्शन कहीं ना कहीं प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो ऐसे पास्ट के एक्शन जिनका इफेक्ट, जिनका रिजल्ट या जिनका लेना देना प्रेजेंट के किसी एक्शन से हो, वहां पर पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों टाइम होता है एक्शन का। तो इसीलिए हम उस कंप्लीट और डन एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दो ही आंसर्ड मोस्ट क्वेश्चंस करेक्टली। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि जब केवल पास्ट का टाइम दिखाना हो और कंप्लीट एक्शन डन एक्शन को हम रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और जब हमें पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों दिखाना हो तब हम यूज करते हैं क्या बेटा? तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। दोनों में ही हम कंप्लीट डन एक्शन रखते हैं, लेकिन हम किसका यूज कब करते हैं? जब वो कंप्लीट डन एक्शन का इफेक्ट, रिजल्ट प्रेजेंट में मौजूद हो तब, जब उसका प्रेजेंट में रिलेवेंस हो तब हम जो भी टेंस यूज करेंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन पास्ट में हुए एक्शन का प्रेजेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, तब हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं आगे। अब देखिए मैंने आपसे लिख दिया कि आई हैव, क्या लिख दिया बेटा? मैंने लिख दिया आई हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड। तो ये तो पता चल गया कि यहां पर टेंस क्या है, और नहीं पता चला तो आप पहचान लीजिए। तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो अगर हम यहाँ टेंस देखें तो यहाँ टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इतना समझ आया? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि यहां पर किस टाइम की बात हो रही है? पास्ट प्लस प्रेजेंट की बात हो रही है। अब अगर हम देखें तो मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था, और टेंस की हर क्लास में मैंने कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर किया होगा कि जो परफेक्ट एक्शंस होते हैं कंप्लीट और डन, मतलब ठीक, या कॉन्टिन्यूअस एक्शंस होते हैं इनकम्प्लीट, उनकी एक खासियत होती है कि वो सिंगल इवेंट होते, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। यानी एक बार मैंने अपने दोस्त की मदद कर दी, ठीक, कोई एक बार एक्शन होके खत्म हो गया, यानी कोई एक्शन होना शुरू हुआ और वो चलता रहा, बीच में है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो, लेकिन एक जगह जाके कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्शन, ध्यान देना मेरी इस बात पे, एक एक्शन होना शुरू हुआ, अभी बीच में है, कहीं जाकर कंप्लीट हो जाएगा। एक एक्शन जो स्टार्ट होना शुरू हुआ और जो खत्म भी हो गया। तो एक एक्शन मतलब एक इवेंट एक ही बार हुआ है, तो इसका मतलब ये वन टाइम इवेंट होता है, एक बार का काम होता है। अब अगर हम देखें तो मैंने लिख दिया आई हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड।
कि साहब मैंने अपने फ्रेंड की मदद की। ठीक, अब ये कंप्लीट डन एक्शन है, मैंने प्रेजेंट में उस पास्ट में उसकी कभी मदद की होगी, लेकिन अगर हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट मौजूद है। और जैसे मान लीजिए आपके दोस्त की बीबी का ऑपरेशन होना है, ठीक, तो आपको उसे पैसे देने थे। ठीक, अब जो है पैसे देने थे और आपके पापा को पता चल जाता है, मान लीजिए उसने आपसे भी पैसे मांगे, आपके पापा से भी पैसे मांगे, तो अभी आपको क्या काम करना है। अब आपके पापा पैसे लेके घर से आते हैं और आपके पापा आपसे पूछते हैं, अभी क्या हुआ, आपके दोस्त की बीबी की तबीयत खराब थी, उसकी किसी ने मदद करी नहीं करी, पैसे चाहिए थे उसको। तो अब जो है आपको बताना है कि आपने एक्शन वो डन कर दिया है कि आई हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड, यानी आपने मदद कर दी है। तो अब यहां पर आप प्रेजेंट यूज करो, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे या पास्ट। अब आपके पापा पैसे लेकर बैठे हैं, यानी उसका पास्ट के इवेंट का जो आपने उसकी हेल्प करी है प्रेजेंट में रेलेवेंस है, क्योंकि आप नहीं बताओगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करोगे तो उसका प्रेजेंट में कोई लेना देना एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप कहोगे आई हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड, कि पापा मैंने उसकी मदद कर दी, अब तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। यानी कि उस पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में रिजल्ट इफेक्ट मौजूद था कि अगर मैं हेल्प नहीं करता तो पापा पैसे देते उसको। लेकिन मान लीजिए अभी सिंपल आपके पापा पूछे भाई उसे पैसों की जरूरत थी, तो किसने दिए उसे पैसे, तो आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, मैंने की थी अपने पापा की मदद। तो एक्शन दोनों सेम है, लेकिन देखिए अगर प्रेजेंट में उस एक्टिविटी का रेलेवेंस मौजूद था तो हमने लिखा प्रेजेंट परफेक्ट में, और सिंपली हमें बताना है कि ये पास्ट का डन एक्शन है कि पापा उसकी हेल्प कर दी। सिंपल मुझे ये बताना हेल्प कर दी, उसका उसकी हेल्प की वजह से अभी पास्ट प्रेजेंट में कोई एक्शन इफेक्ट नहीं हो रहा, प्रेजेंट में उसका रेलेवेंस नहीं है, तो सिंपली हमने बता दिया कि ये पास्ट की बीतती हुई घटना है, मैंने उसकी मदद कर दी, तो इसीलिए हमने यूज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया, चलो ठीक है, माना जाता सही है। अब मैंने आपसे नीचे वाले सेंटेंस में पढ़ी, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड माई फ्रेंड वेन एवर ही कम फॉर हेल्प, वेन एवर ही केम फॉर हेल्प। अब अगर हम यहाँ देखें तो एक रूल्स, आपको शायद आपने कोई बुक पढ़ी हो अच्छी सी, या कुछ भी मतलब कोई भी बुक पढ़ी है, तो एक रूल होता कि ऑलवेज, ऑफन, ओकेशनली, यूजुअली, जहां भी ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम लिखे हों तो उन उस वाले एक्शंस को जिन एक्शन के साथ ये टाइम एक्सप्रेशन लिखे हों आप उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में यूज करना, ये रूल्स होता है। अब रूल्स से पढ़ने वालों का यही है। अब मान लीजिए जैसे ही उन्होंने ऑलवेज देखा, जैसे मैंने भी आपको बताया था जब मैंने आपको पहली क्लास बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या सिंपल प्रेजेंट, आप कुछ भी कह लीजिए, दोनों सेम ही है। अब अगर हम देखें तो आई हैव हेल्प्ड, तो यहां हम अगर देखें तो यहां अगर टेंस देखें तो यहां टेंस है बेटा आपका कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हम टाइम की ये एडवर्ब देखें तो ये बता रही है कि ये एक्शन फ्रीक्वेंट है। क्या है, फ्रीक्वेंट है। अब जो फ्रीक्वेंट एक्शन आपको पता है टाइम डिसाइड द टेंस, कि टाइम डिसाइड और टेंस डिसाइड होता है टाइम के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में टाइम क्या दिया है। अब इस हिसाब से देखें तो हमारा फ्रीक्वेंट एक्शन है, और फ्रीक्वेंट एक्शन है तो ये हटा करके हमें पास्ट इंडेफिनिट लिख देना चाहिए अगर आप रूल से पढ़ोगे तो। लेकिन बेटा रूल से नहीं, हमें सिचुएशंस को लेके चलना है। मैंने आपको कहा था कि हमेशा, इससे पिछली क्लास में मैंने बताया था कि आप किसी भी सेंटेंस के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी सिचुएशन क्या है उसे बोलने की, लिखने की, और उसकी ग्रामर क्या है, उसको लिखा किस तरीके से गया है। अब आप जब रूल पढ़ते हो ना तो आप ग्रामेटिकली तो आप करेक्ट या इनकरेक्ट बता देते हो, लेकिन मीनिंग के अकॉर्डिंग वो करेक्ट है या नहीं ये नहीं बता पाते। तो अगर हम देखें तो यहां ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, तो ये इस हिसाब से तो यहां गलत होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा, लेकिन ये बेटा आपका सही है। अब कहोगे सर क्यों सही है, जैसे मान लीजिए हेल्प करना किसी की, एक वन, देखिए मैंने अभी आपको इससे पिछली क्लास में मतलब सॉरी इससे पिछली नहीं शायद, और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो ऑलवेज है, नेवर वगैरह या
एडवर्ब फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो यूज होती ही होती हैं, वो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज होती हैं। मैंने आपको बताया था क्यों, जब हमें एक्शंस किसी की हैबिट से, जब हमें किसी की हैबिट से, किसी एक्शन से डिसअप्रूवल शो करना हो, यानी कोई रेगुलर एक्शन है, कोई परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन है, जैसे सोना, किसी का सोना एक परमानेंट फ्रीक्वेंट एक्शन है, हर कोई सोता है, लेकिन कोई ज्यादा ही सोने लगे तो उसकी इस हैबिट से हमें डिसअप्रूवल शो करना, हमें नाराजगी शो करनी है, हमारे माथे में दर्द हो रहा है, यार तूने हमें पागल बना दिया, हर वक्त सोता ही रह गया यार। तो जब हमें डिसअप्रूवल शो करना पड़ता है तो हम ऑलवेज के साथ भी कंटिन्यूअस टेंस लिख सकते हैं, ये बताया था। अब हम ऑलवेज, नेवर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या सिचुएशन होगी। अब हमें पता है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं उनका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। यही तो आपने बताया था अभी, देखिए मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि पास्ट प्लस प्रेजेंट टाइम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अब हमें क्या काम करना है कि जो ये एक्शन हुआ है, जो ये एक्शन हुआ है बेटा हेल्प करने का, ये वन टाइम इवेंट ना है। यानी जो अब हमें पता है कि जो हमारा एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है वो वन टाइम होता है, सिंगल होता है कि एक बार होकर कंप्लीट हो गया, एक बार शुरू हुआ कंप्लीट हो गया। लेकिन मान लो वही एक्शन अभी प्रेजेंट में तो कंप्लीट उसका रिलेवेंस है, लेकिन वो उससे पहले पास्ट में कई बार हो चुका है, यानी हम उसकी हेल्प कई बार कर चुके हैं। मान लीजिए आपके पास दोस्त आया, आपने उसको पैसे दे दिए, फिर 2 महीने बाद फिर आ गया, आपने फिर पैसे दे दिए, फिर 2 महीने बाद आ गया, फिर पैसे दे दिए। तो इसका मतलब यह है कि ये पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक कई बार हो चुका है। यानी कि जब हमें कंप्लीट एक्शन की, जो कंप्लीट एक्शन हो चुका है, डन एक्शन हो चुका है, उसकी फ्रीक्वेंसी दिखानी हो पास्ट में कई बार ये और हो चुका है। यानी पास्ट का एक्शन जो कंप्लीट हुआ है वो पास्ट में उससे पहले कई बार हो चुका है। देखिए हेल्प करना, आई हैव हेल्प माई फ्रेंड, यानी कि मैंने हेल्प तो कर दी उसकी, तो ये पास्ट का इवेंट है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ये इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेजेंट में इसका रिजल्ट या कोई इफेक्ट मौजूद है, ठीक है। ये भी डन एक्शन और पास्ट का, लेकिन पास्ट में ये एक्शन इससे पहले भी कई बार हो चुका है। अगर हमें वो मीनिंग कन्वे करना हो, जैसे मान लीजिए आप हैं, आप हर बार किसी दोस्त की मदद करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड माई फ्रेंड वेन एवर ही केम फॉर हेल्प, कि जब भी वो मेरे पास मदद के लिए आता है मैं हमेशा उसकी मदद करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्शन वन टाइम नहीं रहा। अब जिस समय हम इसकी बात कर रहे हैं ये एक्शन उससे पहले कई बार हो चुका है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, ये एक्शन उससे पहले कई बार हो चुका है। आगे हेल्प हो ना हो हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम ये बता रहे हैं कि ये कंप्लीट एक्शन जो है हेल्प करना, जो हमने उसकी हेल्प कर दी, ये आज नहीं हुआ, ये आज से पहले भी कई बार हो गया। तो अब हम इस कंडीशन में ऑलवेज, नेवर, जो भी आपकी एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है वो लिख सकते हैं, लेकिन जर्नली ऑलवेज और नेवर लिखते हैं जब भी हमें शो करना होता है लॉन्ग बैक पास्ट में कि ये एक्शन पास्ट में भी कई बार हो चुका है, यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक इस एक्शन की फ्रीक्वेंसी कई बार है, ये पहली बार नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऑलवेज और नेवर का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब मान लीजिए वो एक्शन फ्रीक्वेंट है प्रेजेंट, पास्ट से लेके प्रेजेंट में, लेकिन अगर जब हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते तो वो प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत बार दिखाई जाती, और वो ऑलवेज वाला प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के लिए होता। लेकिन ऐसा पास्ट का एक्शन जो पास्ट में भी कई बार हुआ है और प्रेजेंट में अभी उसको हम दर्शा रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ फिर हम क्या लिखते हैं बेटा, ऑलवेज लिख सकते हैं।
यही तो रीजन होता है, नुकसान होता है कि जब हम रूल्स से इंग्लिश सीखते हैं ना तो आप कॉन्टिन्यूस वाला भी गलत करके जाते, और फिर क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ऑलवेज लिखा देखते हैं, वो भी गलत कर देते। देखिए, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने आप से पूछिए कि आपको कोचिंग की क्यों जरूरत है। आप कोई 200, 250, 300, 400 जितने की भी बुक आपको अच्छी लगे, मार्केट से कोई बुक खरीदना, आप उसमें रूल पढ़ा आपने, उसमें एक रूल लिखा है ऑलवेज नेवर, इनके साथ इंडेफिनिट टेंस लिखो ना, ठीक है। फिर कोई दूसरा रूल लिखा है येट, टिल नाउ, जस्ट नाउ, रिसेंटली, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना, मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था। बट आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना, तो क्या आप ये रूल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो उससे? मेरी क्लास आप अटेंड कर रहे हो तो आप ये रूल पढ़ने आए हो यहाँ? आप बुक खरीदो, अपने आप से पढ़ लोगे, अपने आप से सीख लोगे। अगर रूल ही पढ़ने हैं तो मतलब किताब में लिखी हुई चीज को पढ़ने के लिए आप टीचर को पैसे दे रहे हो, तो कौन मूर्ख है, आप मूर्ख हो या टीचर? लेकिन बेटा मैं आपको वो नहीं पढ़ाता जो किताबों में लिखा है। एक्चुअल में जो आपको बियॉन्ड द बुक्स मिलेगा, जो मेरी अपनी थिंकिंग है, जो मैंने आज तक सीखा है, जो पर्सपेक्टिव मेरा है इंग्लिश को लेकर के, मैं वो आपको सिखाता हूं। जिस चीज के लिए एक्चुअल में कोचिंग ली जाती है, आप कोचिंग लेते हो कि आप सोचना सीखो, आप चीजों को समझना शुरू कर दो, आप अपने आप से चीजों को सोल्व करना शुरू कर दो, इसलिए कोचिंग ली जाती है। ना कि रूल सर ये और वो पढ़ लो, वो रट लो। वो तो आप बुक्स लोगे तो पढ़ोगे खुद ही, एक स्टूडेंट के पास बुक्स तो रहती ही है। तो बेटा जिस चीज के लिए कोचिंग ली जाती है ना, वो चीज के लिए कोचिंग लिया करो। यहां मैं आपको वही करता हूं। आपको रूल्स तो मैं चलो लिखवा ही देता हूं लास्ट में, वो भी मजबूरी में आके कि जर्नल चीज बना दी कि लो आप ये ध्यान रखना, वरना ये बच्चे कहेंगे सर रूल तो तुमने लिखवाए नहीं, तुमने पूरा टेंस चैप्टर खत्म कर दिया, रूल नहीं लिखवाए। इसलिए मैं 2-4 चीजें ऐसी आपको जर्नली पकड़ा देता हूं कि जब ये देखो तो आप ऐसा कर देना। बट रूल और बाकी सबसे चीजें जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है ये डिस्कशन, जो मैं ये बोल के समझाता हूं ना 1 घंटा, सवा घंटा, वो इंपॉर्टेंट है। आपको क्लासेस समझ में नहीं आती, आप बार बार उसको रिपीट करके देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोचिंग इन्हीं चीजों के लिए ही ली जाती है बेटा। अगर आपको रूल्स पढ़ने हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है, या वो चीजें पढ़नी है जो बुक में लिखी हैं और जो छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, तो अब बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पर, कमी नहीं है टीचर्स की, बंद करें और जाएं। लेकिन आप डेफिनेटली अगर औरों से अलग, जो आपको कहीं पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा, वो अगर आप यहाँ सीखना, सोचना, समझना चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली क्लासेस आपके लिए ही हैं। कुछ डाउट हो, कुछ भी ऐसा लगे कि सर ये आप भूल गए पढ़ाते हो, क्योंकि देखिए पढ़ाई का एक फ्लो होता, हो सकता है मैं कोई चीज को ज्यादा समझा दूं और किसी चीज को बिल्कुल ना समझाऊं या कम समझाऊं, और आपको लगे कि सर इसको ज्यादा समझाना चाहिए था और आपके चीज वो समझ में नहीं आई, तो आप मुझे लिख करके बता सकते हो कि सर आप ये चीज मुझे बता दीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं डेफिनेटली पक्का आपकी मदद करूंगा, आपको समझा के ही छोड़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऑलवेज, नेवर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मैंने लिखवाई थी वो यूज कर सकते हैं, तब जब हमें उस एक्शन को फ्रीक्वेंट दिखाना हो। किस सेंस में कि ये एक्शन वन टाइम तो नहीं है, ये सेम एक्शन पीछे भी पास्ट में कई बार रिपीट हो चुका है, तो उस सिचुएशन में हम ऑलवेज, नेवर वगैरह यहां यूज कर लेते हैं। तो एग्जाम में आंख खोलकर देखना, ऐसा ना हो कि ऑलवेज लिखा देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आप कहीं और से पढ़ोगे, अभी ऐसा नहीं है, आप नहीं मानोगे, 4-5 जगह देख लेना जा करके, वहां क्या कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख देना, लिख के मार रहे हैं, नंबर काट रहे हैं, फिर आके कहते हैं सर हमारे ध्यान नहीं रही, सर हमारे नंबर कैसे कट गए, सर ये कैसे हो गया। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ना, देखिए इन्हीं चीजों के लिए कोचिंग ली जाती है। बाकी आपका मन है, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, समझते हो, तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम देखें तो आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम वेन एवर ही केम फॉर हेल्प, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड माई फ्रेंड्स। देखिए हाँ, ये दोनों
सेम ये तो मैं आपको बचा ही चुका हूं पहले भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपको समझना है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जो मैंने अभी तक आपको समझाया था उसका सार क्या है, उसका एक्चुअल में मैं आपको किस लिए समझाना चाहता था। देखिए पहला सेंटेंस आप पढ़िए, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड हिम वेन एवर ही केम फॉर हेल्प। ठीक, अब यहां हम देखें तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो टाइम होता है वो होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट। इतना समझ आ गया। और अगर ये ऑलवेज लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्शन पास्ट में भी और कई बार हो चुका है। यानी कि हमने यहां पर ये बता दिया कि जो हेल्प करना इवेंट है वो पास्ट में कई बार हो चुका है, तो इस सेंस में ये भी ठीक हो गया। ठीक, आई हैव हेल्प्ड हिम। अब अगर हमने सिर्फ इतना लिखा तो हमने ये बताया कि मैंने अपने फ्रेंड की मदद कर दी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है कि इसका टाइम पास्ट प्लस प्रेजेंट है। अब पास्ट का यहां मतलब होता है कि ये पास्ट का कंप्लीट और डन है, और प्रेजेंट का मतलब है कि इसका प्रेजेंट में कोई इफेक्ट मौजूद है। इतना समझ आया। अगर हमने सिंपली लिखा आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, तो ये क्या कहलाता है, इसका टाइम कहलाता है केवल पास्ट, और ये कहलाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करता हूं इतना समझ आ गया होगा यहां तक। अब देखिए आगे क्या लिखा है। अच्छा बार ये दोबारा से एग्जाम्पल रिपीट हो गए क्या? अच्छा हाँ बेटा, ये दोबारा से एग्जाम्पल रिपीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता था ना वो आप समझ गए होंगे शायद। अब देखिए आपको इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है, और इस एक्सरसाइज को सोल्व करके कमेंट में आंसर्स जरूर लिखने हैं। आप लोग क्लास तो ले लेते हो, अटेंड कर लेते हो, बट आप कमेंट में आंसर नहीं लिखना चाहते। देखिए मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग इस क्लास में यहां तक पहुंच चुके हैं? मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि स्टूडेंट कहाँ तक क्लासेस देख रहे हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे देख ही नहीं रहे हैं क्लास। तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता। देखिए आप गलत लिखिए, आप लिखिए कि सर मेरे मुझसे हुए नहीं या मेरे ये समझ नहीं आया, तो हो सकता है मैं आपको समझाने की दोबारा कोशिश करूं, बट आपके समझ में नहीं आएगा और आप उसको छोड़ दोगे, तो कैसे सीख लोगे बेटा? कभी सीख सकते हो? अच्छा आप एक बात बताओ, जब आप छोटे थे आपने सीखना शुरू किया, क्या पहली बार में आपको सब कुछ समझ आ गया था? तो जवाब होगा नहीं। चीजें धीरे धीरे समझ में आती है। लेकिन आप उस समय पिटे भी होगे अपने टीचर से, आप घर भी कई बार पिटे होगे, आप टेस्ट में भी एक दो बार फेल हुए होगे, सीखे होगे। तो क्या अगर आप वहां पर रुक जाते तो कभी पढ़ पाते? या जो चीजें आज आपको आसान लगती हैं क्या आप वो सारी चीजें सीख पाते? नहीं बेटा। तो जब चीजें कठिन लगा करें तो उन्हें छोड़ते नहीं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को खुद सोल्व करना, मैं गारंटीड कहता हूं कि ये सोल्व हो जाएंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं आप इस एक्सरसाइज को अटेंड कर लोगे। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये एक नया कंसेप्ट है। अब ये क्या है कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अब हमने यहां मेंशन कर दिया, ये स्टेटमेंट वन है। क्या है स्टेटमेंट वन? की स्टेटमेंट वन है कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है। अगर हम किसी से ये कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, और जैसे आप किसी को कभी कभी देखते हो कि आप कहीं खड़े हो और कोई एक बच्चा, जैसे आपने देखता प्लेटफॉर्म वगैरह पे कोई मांगने के लिए आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा अरे सर कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हो, इनका तो यही काम है, पहली बार नहीं है, ये तो हर बार ऐसे ही करते हैं। तो मान लो किसी के घर लड़ाई हुई है, अब लड़ाई में कोई अपनी घरवाली को मार रहा है, घूंसा चल गया, मुक्का चल गया। अब उस मुक्के में आप गए बचाने, एक मुक्का आपकी भी नाक पे लग गया, तो भैया जो आपके पड़ोसी हैं या जो वहां पड़ोसी खड़े थे ना, भैया तुम कहाँ इनके चक्कर में पड़ गए, कोई पहली बार थोड़ा ये इनका इनका तो रोज का ये ड्रामा। यानी जो एक्शन वो उस समय हो रहा है, अगर हम ये कह दें कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, तो आप समझ गए कि ये पहली बार नहीं है, ये एक्शन इससे भी पहली बार हो चुका है। अब जब आप यहां समझ गए तो अब आपको पता है कि जब ये एक्शन पहले भी कई बार हो चुका है, इसका मतलब ये पास्ट में भी कई बार हो चुका है। और जब हम ये बताना हो कि एक्शन पास्ट में भी कई बार हो चुका है, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं बेटा? तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करते हैं?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करनी है? क्योंकि अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी होगी तो ये एक्शन फ्रीक्वेंट नहीं बनेगा पास्ट में। तो हम यहां लिखेंगे ही हैज ऑफन टोल्ड अ लाई। तो अगर हम देखें तो आप ये बताओ, अच्छा आप ये बात बताएं कि हैवन टोल्ड लाई, अगर यहाँ प्रेजेंट, अभी यहाँ कौन सा टेंस लिखा है? अभी यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है फ्रीक्वेंट एक्शन, परमानेंट एक्शन, ठीक। अब ये टेल लाइव झूठ बोलने की फ्रीक्वेंट एक्शन हो जाती है, लेकिन अब हमें इसका जो मेन पर्पस है वो ये दिखाना कि ये पहली बार नहीं है, ये पास्ट में भी कई बार हो चुका। तो जब हमें पास्ट प्लस प्रेजेंट दो टाइम को दिखाना हो केवल, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वन टाइम इवेंट आते हैं, लेकिन ये वन टाइम नहीं है, पास्ट प्लस प्रेजेंट टाइम के साथ साथ ये पास्ट में कई बार होया हुआ है। तो इसीलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा? तो हम यहां पर यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो बच्चे रूल पढ़ेंगे वो ये सोचेंगे कि जब भी हमें ओफन, यूजुअली या फिर ओकेशनली या फिर सेल्डम या फिर ऑलवेज, नेवर लिखा हो, उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं एक्शन परमानेंट और फ्रीक्वेंट बनाने के लिए। तो ये लो, ये सही हो गया। अब वो इसे नहीं पढ़ेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है। अब सिचुएशन तो ये कह रही है कि ये पहली बार नहीं है, पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। अब जो एक्शन पास्ट में भी कई बार हो चुका है और अब उसका प्रेजेंट में लेना देना है, तो पास्ट प्लस प्रेजेंट टाइम हो गया, और पास्ट प्लस प्रेजेंट टाइम हो गया तो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन ये एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट में लिख देंगे तो वन टाइम बन जाएगा। वन टाइम की एक एक्शन शुरू हुआ, खत्म हो गया। लेकिन 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 अब हमें इसको फ्रीक्वेंट भी बनाना है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहली बार भी है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट के टास्क टेंस के साथ लिखते हैं क्या? ऑलवेज या नेवर, जो भी आपको लिखना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख देना। तो यहाँ ओफन लिखा है तो ओफन यहाँ ऐसे ही रहने दो और इसके साथ लिख दो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही ऑलवेज कम्स लेट। अब ये यहां पर हम हैबिट नहीं बता रहे। अगर मान लो हमें हैबिट बतानी, जैसा आप कहोगे सर हम तो उसकी हैबिट ही बता रहे हैं, लो तो मैंने क्या कहा, आप बेटा सेंटेंस कोई भी क्यों बोलते हो? जब आपको उसकी जरूरत हो। देखिए भूख सबको लगती है, लेकिन कितनी बार आप सेंटेंस भूख बोलते हो? जैसे आपको मम्मी से आपकी खाना मांगना हो तो आप कब मांगोगे? आप लिटरली चलो मुझे बताओ, कोई व्यक्ति खाना कब मांगता है? जब उसे भूख लगी हो। या कोई ऐसा व्यक्ति, अब देखिए ऐसी पागलपंती मत करिएगा कि सर हम तो हर वक्त मांगते हैं या हम तो जब चाहे जब मांग सकते हैं। ठीक है, मांग सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन क्या मोरली सिचुएशन ये कहेगी, जर्नल सिचुएशन ये कहेगी कि आप खाना ऐसे ही फालतू में मांग लोगे? जब आपको क्रेविंग होगी, भूख लगेगी, जब आप खाना मांगोगे ना, तो मम्मी मुझे खाना ला दो, ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन इसे बोलने की एक सिचुएशन होगी। अब ऐसे ही हमें हैबिट ही दिखानी हो तो हम इतना फालतू का ये वाला टेंस क्यों लिखेंगे? फिर इतना बड़ा हमने क्यों लिखा? ये हम लिखते ही नहीं। और अगर हमने ये लिख दिया तो अब हम यहां उसकी हैबिट नहीं दिखा रहे, और जब हैबिट नहीं दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये हैबिट दिखाना गलत हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गलत हो गया। अब हम यहां हैबिट नहीं दिखा रहे तो हम क्या दिखा रहे हैं? हम ये एक्शन को बता रहे हैं कि इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है। इसका मतलब पहले भी कई बार हो चुका है। अब एक्शन पहले भी कई बार हो चुका है और प्रेजेंट तक की हम उसकी बात कर रहे हैं, पास्ट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब फ्रीक्वेंसी भी दिखानी है तो एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी भी लिख दो। तो हमने यहां लिखेंगे ही हैज ऑलवेज कम्स लेट, तो ही हैज लिख देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना देंगे और कम की थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे। तो क्या आप ये बताएं मुझे इतना समझ आया कि नहीं आया? तो ध्यान रखना, जब आपको पता चल जाए कि सेंटेंस हमारा पास्ट में भी कई बार हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज, नेवर या एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी भी सही हो जाती है और लिखी भी जाती है। अब आपको लगेगा कि सर क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? जो मैं आपको ये लिखवा रहा हूं ना स्क्रीन पे, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिलेगा।
आप किसी से 10,000 प्रैक्टिस कर लेना, 20,000 प्रैक्टिस रख लेना, आपको वही कंसेप्ट मिलेंगे जो मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। तो आप देखिए, आप एक चीज को, सिमिलर चीज को 20 बार 20 एग्जाम्पल से पढ़ लीजिए, लेकिन बेटा चीजें जब कंसाइज रहती हैं, कम रहती है ना, तो उन्हें रिवाइज करना आसान होता है। आप खुद बताओ कि एक टीचर आपको 200 क्लास में कुछ कंप्लीट कराते हैं और एक वही टीचर आपको 20 क्लास में कंप्लीट कराते हैं, तो एग्जाम आने पर किसका रिवीजन करना आसान होगा? आपने दुनिया जहान की चीजें पढ़ ली, आपने एग्जाम से पहले उसको रिवाइज नहीं कर पाए तो आपके कुछ भी याद नहीं रहेगा। और आपने केवल 10 चीजें पढ़ी और आपने उनको एग्जाम से पहले रिवाइज कर लिया, तो वो आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो यही इन क्लासेस का जो है पर्सपेक्टिव है कि कंसेप्ट वही जो एग्जाम में काम आए। तो मैं इस तरह से आपको चीजों को लेकर चलता हूं कि एग्जाम में जब आप बैठो ना, तो आपको 100% डेफिनेटली ऐसा लगे कि जो हमने पढ़ा है वही आ रहा है। एग्जाम देखिए, आपको देखो सोचना तो है। एग्जाम में मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे थे, 10 मिनट लेट हो गए, 20 मिनट लेट हो गए, तो वहां इतना प्रेशर बन जाता है ना कि गलत को भी सही, सही को भी गलत। मतलब लोग चाहते हैं कि हम पे प्रेशर ना पड़े, हमें दिमाग ना लगाना पड़े, हमें कुछ करना ही ना पड़े और हम चीजें सीख जाएं। क्या वास्तव में ऐसा संभव है? ऐसा तो अगर ब्रह्मा जी खुद उतरेंगे या ऊपर से कोई नूरानी शक्ति आएगी और आपके दिमाग में, जैसे पहले नहीं होता था कि हमने तपस्या करी बैठकर और भगवान प्रकट हुए और हमारे अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, तथास्तु, और सीख गए सब कुछ, 1 मिनट में सब कुछ, सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। अब वो सिस्टम नहीं रहा। अब तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, चीजों को समझना ही पड़ेगा। देखिए, मैं यहाँ मजाक या किसी भी उसमें नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि आसानी से कुछ भी मिल जाएगा। आसानी वाले समय गए बेटा। अब हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती, आप नहीं करोगे कोई और कर रहा है वो ले जाएगा। और सिस्टम इतना करप्ट है कि सिस्टम की तो बस पूछो ही मत। ये जो इस समय सिस्टम चल रहा है इतना करप्ट है एजुकेशन को लेकर के, और सबसे ज्यादा एसएससी के जितने एग्जाम है, कोई एसएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इस समय करप्शन ना चल रहा हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब बस कहना सही नहीं होगा मेरे द्वारा, बट मैं लिटरली जो बता रहा हूँ वो डेफिनेटली सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखना जो मैंने आपको अभी बताया था। अब देखिए, मैंने आपको एक पहले बताया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज, नेवर, ये सारे हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वेरी गुड। फिर मैंने अगले दिन जब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया तो मैंने ये बताया कि ऑलवेज और नेवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिखे जाते हैं। वेरी गुड, ये भी समझ आया। फिर मैंने आज जब क्लास ली अगली, तो मैंने आपको कह दिया कि ऑलवेज और नेवर हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं। अब जब सर लिख ही सकते हैं सब में, तो वो रूल ही क्यों बनाया है कि जहां ऑलवेज नेवर देखो तो वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर देना? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, रूल्स आर फॉर दी फूल्स। रूल्स होते ही फूल्स के लिए, मूर्खों के लिए ही होते। असल में सिचुएशन बदलते ही रूल रखे रह जाते हैं। तो इसीलिए आप सिचुएशंस को समझिए, लॉजिक्स को समझिए, आपको रूल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बाकी आपको लगे तो आप क्लासेस को मल्टीपल टाइम रिवीजन मोड पे देखते रहिए। जब भी आपको रिवाइज करना हो क्लास को रखिए, सुनते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमने लिखा राम ऑलवेज गेट्स अप लेट, कि राम कोई एक लड़का है वो हमेशा लेट उठता है। अब वो लेट उठता है, अगर हम यहाँ टेंस देखें तो यहाँ पर हमारा टेंस है क्या? यहाँ पर हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, ये उसकी हैबिट है। तो साहब वो लेट उठता है, प्रेजेंट में, पास्ट में भी वो लेट ही उठता था, अब भी वो लेट ही उठता है और फ्यूचर में भी लेट ही उठता है, उसकी ये हैबिट है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं राम इज ऑलवेज गेटिंग लेट। अब ये ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख दी। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्शन के साथ हम ऑलवेज नेवर लिखते हैं तो उनका मीनिंग होता है कि हम उस चीज से तंग आ चुके हैं, परेशान आ चुके हैं। कि मान लीजिए आपके घर कुछ काम होना था, मेहमान आने थे, और आप उस दिन भी लेट उठ रहे हो, तो आपके भैया घर वाले आपसे तंग आ गए, परेशान आ गए कि ये लड़का हमेशा ही लेट उठता है, इनने हमारी जान खा ली, क्या करें इसका, इनने बड़ी हमारी मट्टी खराब कर दी। तो उस समय हम उन एक्शंस को जो रेफर करते हैं ना बेटा, अब वहां पर हम फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहे,
वहां पर हम जो है ना उसकी हैबिट को लेकर अपना डिसअप्रूवल शो कर रहे हैं, अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी शो कर रहे हैं। तो वो नाराजगी इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताने से नहीं दिखेगी। अब हमें वहां पर ऑलवेज नेवर के साथ ऑलवेज नेवर के साथ कंटिन्यूअस टेंस में उस एक्शन को लिखना पड़ेगा। इतना समझ आ गया। अब अगर हम देखें राम हैज ऑलवेज गेट्स अप लेट, अब यहाँ टेंस है हमारा क्या, यहाँ टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब मान लीजिए शादी थी, ठीक है, अब शादी थी आपके यहाँ, मान लीजिए आपके यहाँ मेहमान आए हैं और आपके मित्र वगैरह आके लेट उठे हैं। अब आपके मित्रों को आपके बारे में नहीं पता था कि आप लेट भी उठते, उन्हें लगता था कि भाई बड़ा डिसिप्लिन लड़का है ये तो हमेशा, मान लीजिए आपके रूममेट हैं कोई और आपके साथ पढ़े हैं, आपके साथ रहे हैं, तो उन्हें तो पता था कि यार रूम पे तो तुम बहुत जल्दी उठते थे। तो अब जो है राम जो है उनके सामने लेट उठा शादी वाले दिन, मान लो। तो मम्मी ने कहा कि मान लो कोई है कह रहा है राम, तो राम हैज ऑलवेज गुड्स अप लेट। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट से लेकर पास्ट से लेकर प्रेजेंट की बात ले रहे हैं, कि यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जो राम है ये आज नहीं, आज से पहले भी कई बार ये लेट उठ चुका है। यानी ऐसा नहीं कि ये आज का ही इवेंट है, यानी इसका लेट उठना आज का ही इवेंट नहीं है, ये हमेशा ही लेट उठता, तुम्हारे सामने नहीं उठता होगा वहां रूम वूम वगैरह पे, हाँ तो लेट उठता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम डिसअप्रूवल शो नहीं कर रहे, यहाँ पर हम उसकी हैबिट नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं कि ये एक्शन पास्ट में भी कई बार हो चुका है, ये पास्ट में भी लेट उठता था, आज नहीं उठा लेट। तो समझ आया तीनों का मतलब क्या है। तो पहले का मतलब होता है कि हम हैबिट को बता रहे हैं, किसी की परमानेंट फ्रीक्वेंट एक्टिविटी एक्शन को बता रहे हैं। दूसरे का मतलब होता है कि हम उससे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं उस एक्शन से, कि साहब इसके गेट सोने के उठने से हम परेशान हैं, 12 बजे इसका नाश्ता लेके जाते हैं, फिर इसका नाश्ता दोबारा गर्म करो, ये करो वो करो, इनने हमारी नाक में दम कर दिया। तो उस वाली सिचुएशन में सेंस में हम ऑलवेज नेवर या एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके जो मान लीजिए आपके कभी के रिश्तेदार आपसे पूछते, जैसे बहुत सौ का ये होता किसी के मामा आते ही नहीं पूछने, तो उनका अलग ही दुख रहता कि हमारे मामा तो हमें कभी पूछते ही नहीं, कभी कभी आ गए। तो ऑलवेज की जगह नेवर भी यूज हो सकता, कभी नहीं पूछते ही नेवर, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो, या ओफन कभी कभी आते हैं, मतलब आप उस कभी कभी आने से लेकर भी नाराजगी दिखा रहे हो। तो ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। मैंने यहाँ ऑलवेज का एग्जाम्पल ले लिया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसे सिचुएशन बदलेगी ना बेटा, सारे रूल रखे रह जाते हैं, तो बस आपको सिचुएशंस को समझना है और लॉजिक्स को समझना है। ये क्लास नई नहीं है, ये क्लास पिछली ही क्लास की कंटिन्यू क्लास है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं पिछली क्लास को देखना पड़ेगा दोबारा से, आपको समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का असली मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असली मतलब क्या होता है, किसी एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों लिख रहे हैं, किसी एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों लिख रहे हैं, हमें ये भी तो क्लियर होना चाहिए। अब जैसे उनके यूसेज होंगे हम उसी तरीके से उस हमारे सेंटेंस को उसी टेंस में लिख देंगे। यानी कि सबसे पहले आप एग्जाम में अगर जाओ, आपने इंग्लिश पढ़ी है नहीं पढ़ी है, आपको रूल आते हैं नहीं आते हैं, बस आप जाकर वहां जब भी एरर देखनी हो तो सेंटेंस का टेंस देख लो। अब जो उस टेंस के यूसेज हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज होता है, बस इस सवाल को खुद से पूछना। अगर आपको जो रीजन जो सिचुएशन पता है, अगर उन्हीं सिचुएशन को बताने के लिए लिखा गया है तो वहां टेंस सही है, बाकी किसी और चीज में एरर है, फिर आपको नाउन की, एडजेक्टिव की, वर्ब की ये देखनी है। बट ज्यादातर आप टेंस में ही एरर देख धाक के अपने एक्शन को टिक कर सकते हो। डेफिनेटली कहता हूं अच्छा खासा अनुभव है मुझे इंग्लिश के एग्जाम्स को लेकर के। तो अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आप तीनों चीजों को समझ गए होंगे कि हम ऑलवेज नेवर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं कब, प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऑलवेज नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, लेकिन कब, ये आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की क्लास आपको क्लियर होगी। अब जो चीज मैंने आपसे कही थी, क्योंकि कुछ लोगों का मन नहीं मानता, मैंने आपको अभी देखो, लोग क्या करते हैं, लोग अगर मान लो कोई ज्यादा भी आपको डीप में पढ़ाना चाहेगा तो आपको ये लिख के दे देगा कि चलो ये रूलर रट लो,
बट अब मैंने आपको उसके पीछे का एक लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों बन का आया। बाकी ये चीजें कोई बताता नहीं, बट मैंने फिर भी आपको बता दिया। तो देखिए, रूल्स रेगुलेशन जो नॉर्मल रूल होते हैं वो बुक में भी लिख जाएंगे, लेकिन बेटा उनके लिए नहीं पढ़ा जाता। अगर आप किसी टीचर पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों? मेरी क्लास देख रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं आपको सोचना सिखाऊं, समझना सिखाऊं, इंग्लिश को लेकर आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है, मैं उसको चेंज करूं। आप जिस हिसाब से इंग्लिश को सीखना चाहते थे, समझना चाहते थे, मैंने वही से पढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे ही बच्चा भी खुश, आप व्यूज भी आ रहे हैं, ये भी हो रहा है। देखिए चीजों को ना, अब मेरी जो वीडियोस हैं, मैंने कभी आपको, बस फिर मेरे मुंह से निकल ही गया आज भी, भाई मैंने लाइक शेयर वेयर करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपका काम है पढ़ना। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये बात की बात है, ये हो ना भी हो कोई दिक्कत ना है। बट मेरा जो पर्सनल है, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहूंगा, या जब मुझे लगा कि हाँ मुझे कहने की ज़रूरत है तो कह देंगे, अभी कोई बात नहीं। जब जब ट्रस्ट होगा तो अपने आप सब होगा। जब लोगों को लगेगा कि हाँ बंदा जेन्युइन है, बंदे में दम है, तो फिर कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बेटा हमारे एक्शंस बोलते हैं। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे सर हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप एक से और बताओगे, दो से बताओगे, तीन से बताओगे, आप सजेस्ट जरूर करोगे। तो उसमें मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, बस मेरी मेहनत बता देगी कि मुझे आपको किसी से बताना है, नहीं बताना। अब मैं यहाँ चिल्ला कर दबा के लाइक और शेयर ठोक दो और ये और वो, या क्या क्या मतलब है इसका? देखा नहीं, वो टीचर आते हैं और दबा के जय महाकाल बस ठोक दो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब। भैया कुछ मत करो, अपना तुम्हारा पढ़ने का काम है, तुम पढ़ लो, सीख लो, समझ लो चीजों को। तो देखिए आइए कंसेप्ट बात है वापस, क्या लिखा है? यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस टू रिलेट द एक्शन विद लॉन्ग पास्ट। यानी जब हमें एक्शन में लॉन्ग पास्ट से रिलेट करना हो और बताना हो कि लॉन्ग पास्ट में भी ये कई बार हुआ है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। यूज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखिए इसी का दूसरे रूप में लिख दिया है, विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस टू शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एक्शन इन द पास्ट। कि जब हमें एक्शन की फ्रीक्वेंसी पास्ट में कई और बार दिखानी हो, तो हम उस कंप्लीट और डन एक्शन को ही हम किस में लिख देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, या ऑलवेज नेवर के साथ। अब यहाँ क्या लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्शन को फ्रीक्वेंट बनाती है, हैबिट बनाती है, परमानेंट बनाती है। ठीक, उसके बाद अब यहाँ कॉन्टिन्यूस टेंस में लिख दिया मैंने, जैसा आपको पिछली क्लास में भी लिखवा दिया था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी लिख देते हैं जब हमारे डिसअप्रूवल शो करना हो। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टाइम होता है पास्ट, और इसमें एक्शन वो रखे जाते हैं जो कंप्लीट हैं और पास्ट के हैं। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका टाइम होता है पास्ट प्लस प्रेजेंट, इसमें वो कंप्लीट एक्शन रखे जाते हैं जो पास्ट में कंप्लीट तो हो चुके हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में कहीं ना कहीं उनका कुछ लेना देना है, प्रेजेंट में उनका कोई इफेक्ट, कोई रिजल्ट मौजूद है। ठीक, अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर हमें ना पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट वो बताओ। अब देखिए, परफेक्ट इसका मतलब है कंप्लीट एक्शन। जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो कंप्लीट एक्शन, डन एक्शन। तो मान लीजिए टाइमलाइन है बेटा, तो परफेक्ट मतलब कंप्लीट, और प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट में कंप्लीट, यानी प्रेजेंट में कोई कंप्लीट एक्शन हम बात करें तो पास्ट में पहुंचेगा। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट से ही हमें रिलेट करना, और परफेक्ट का मतलब इससे भी पहले। जब प्रेजेंट में कंप्लीट कोई एक्शन है और हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट से पीछे पहुंच गया, तो उसका टाइम क्या हो गया? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का प्रेजेंट टाइम हो गया, और परफेक्ट मतलब पास्ट, तो हो गया पास्ट प्लस प्रेजेंट टाइम। अब यहां पर परफेक्ट है और वो भी पास्ट का, तो पास्ट का पास्ट और परफेक्ट का पास्ट। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं वो पास्ट के भी पास्ट के लिए यूज होते हैं, और ये रिलेटिव कंप्लीशन शो करते हैं। ये परफेक्ट का मतलब तो है कंप्लीशन शो करना, लेकिन कैसा? रिलेटिवली, रिलेटिवली। हम इनको सिंगली नहीं लिख सकते। सिंगली अगर हमें कंप्लीट एक्शन दिखाना है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं?
पास्ट इंडेफिनिट अगर वो पास्ट का टाइम का है और सिंगल में कोई कंप्लीट एक्शन दिखाना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं, अगर हमें पास्ट प्लस प्रेजेंट दोनों टाइम दिखाना है। लेकिन अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की तो पास्ट परफेक्ट का टाइम होता है पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट। समझ नहीं आया होगा? देखिए कल ये पिछली क्लास का डाउट पक्का रह गया होगा, इसीलिए मैंने जो क्लासेस थी ना, जो जर्नली जो क्लास थी वो अगली पिछली क्लास का ही एक्सटेंशन थी। मैंने उसमें जो चीजें रह गई थी जो आपको कम समझ में आई होंगी मैंने इस क्लास में उनको डिस्कस कर दिया है। अब अगर हम गौर से देखें तो ये अगर जो हमारा पास्ट का परफेक्ट होता है वो क्या है कि पास्ट में कोई एक एक्शन हुआ, उसके रेस्पेक्ट में कोई एक्शन प्रेजेंट में पास्ट में ही कंप्लीट है, तो यहां कोई दूसरा एक्शन कंप्लीट होगा तो उस इस वाले एक्शन को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। अभी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट समझते, प्रेजेंट ये है, ठीक, प्रेजेंट ये है और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट है, यानी प्रेजेंट के एक्शन में, प्रेजेंट के एक्शन के रिलेशन में कोई कंप्लीट है। अब पास्ट तो है और परफेक्ट का मतलब इससे भी पहले हुआ होगा, तो पास्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया पास्ट ऑफ द पास्ट। अभी ये समझ में नहीं आया होगा, अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि बाय द टाइम सन रोज, जब तक सन निकला, ही रीच द सिटी। अब अगर हम देखें तो आप ये बताओ, सन का निकलना, सूरज का निकलना एक एक्शन है, वेरी गुड, और सिटी पहुंचना एक एक्शन है। अच्छा हमने देखा बाय द टाइम, यानी जब तक सूरज निकला, यानी सूरज ने का एक टाइम होता है निकलने का, मान लो 6 बजे वो निकलना था, यानी 6 बजे तक सूरज निकलता, उससे पहले ही एक एक्शन हो गया और वो क्या है, ही रीच द सिटी। जैसे आप कहीं जा रहे थे, मान लीजिए आप नैनीताल ट्रिप पे जा रहे थे और आप जो है शाम के समय निकले, तो आप रात रात में ही नैनीताल पहुंच गए, तो आप क्या कहोगे कि जब तक सूरज निकला जब तक तो हम वहां पहुंच गए थे, यानी आपका पहुंचना एक्शन कंप्लीट हो गया किसी दूसरे एक्शन से पहले। तो मान लीजिए ये एक्शन है एक्स और ये है वाई, तो अब यहां एक्स से पहले वाई हुआ कि नहीं, तो जो ये y है पहुंचना है हमारा, ये इस x से सूरज के निकलने से पहले हो गया। और जब कोई एक एक्शन किसी पास्ट के एक्शन से पहले हो जाए, सूरज का निकलना कौन से टाइम को रेफर कर रहा, रोज वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को रेफर करती है। अब पास्ट को रेफर करती है तो इसका मतलब पास्ट में किसी एक्शन से पहले कोई एक्शन हो गया, यानी पास्ट के भी पास्ट, तो पास्ट के भी पास्ट में अगर कंप्लीट एक्शन दिखाना है तो हम वहां लिखते हैं पास्ट परफेक्ट का, तो हम यहां लिखेंगे ही हैड रीच्ड द सिटी। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा कि पास्ट परफेक्ट कब यूज करते। अभी मैं इसका यूज नहीं बता रहा, मैं इसको सेपरेटली एक अलग क्लास में आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत होना। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि पास्ट के डन एक्शन हम पास्ट परफेक्ट में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि कंप्लीट और डन एक्शन तो परफेक्ट में लिखे जाते हैं और पास्ट के लिखने हैं तो पास्ट परफेक्ट में लिख दो। तो आप पास्ट के कंप्लीट एक्शन आप पास्ट परफेक्ट में क्यों नहीं लिख रहे, वो पास्ट इंडेफिनिट में क्यों लिख रहे हो सर? तो मैं ये कहूंगा कि पास्ट परफेक्ट में वो एक्शन लिखे जाते हैं जो पास्ट के भी पास्ट में हुए हों, यानी पास्ट से पहले परफेक्ट हो गए हो, पास्ट के पहले कंप्लीट हो गए हो, पास्ट के किसी एक्शन के, उनको लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट में, अन्यथा नहीं लिखेंगे। अगर हमें केवल पास्ट का कंप्लीशन दिखाना है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखेंगे। मैं आपको ये एम्फेसाइज करके बता रहा हूं, जैसे अब देखो द पेशेंट डाइड, जो पेशेंट है वो डेड हो गया, खत्म हो गया, कब, हम बता रहे आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड, ध्यान रखना। अब कोई जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, अब डॉक्टर क्या हुआ कि डॉक्टर आया और डॉक्टर ने आके चेक किया और तो वो मर गया, यानी डॉक्टर के आने के बाद कोई मर गया। अब देखिए आफ्टर और बिफोर में कंफ्यूजन होगा, आप कहोगे सर डॉक्टर पहले आया, मीनिंग तो इसका ये निकल रहा, मीनिंग तो उसका वो निकल रहा। अभी आप इस चीज को मत सोचो, क्योंकि जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना पास्ट परफेक्ट, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मेरा समझो कि एक सिचुएशन है, डॉक्टर आता है, ठीक, और डॉक्टर जैसे हमने यहां लिखा आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड,
अब हैड अराइव्ड का मतलब है पास्ट परफेक्ट, मतलब ये एक्शन यहां हो चुका है। अब इसके बाद वो एक्शन होगा जो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, यानी पास्ट का एक्शन, यानी पास्ट के एक्शन जो है उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, और जो उस पास्ट के एक्शन से भी पहले हो गया तो उसके लिए लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट। इतना समझ आया कि पास्ट का एक्शन डन है, पास्ट में कोई एक्शन हो गया, डेड हो गया, वो मर गया, तो हम लिख दिया पास्ट परफेक्ट में। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर आ गए थे, डॉक्टर के आने के बाद वो मर गया, तो डॉक्टर का आना उससे पहले का इवेंट है, तो पास्ट के एक एक्शन से पहले कोई दूसरा एक्शन हो गया तो उस एक्शन के लिए हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया। अब देखिए यहां देखिए, द सन रोज बिफोर आई रीच्ड देयर। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और आपके वहां पहुंचने से पहले ही सन रोज हो गया, यानी आपका पहुंचना वहां बाद का एक्शन है और उस एक्शन से पहले ही एक्शन हो गया, तो अब वो एक्शन जो पहले हुआ है उसे हमने किस में लिखना पड़ेगा, यानी पास्ट से भी पहले हो गया, यानी पास्ट के भी पास्ट में हो गया, तो वहां उसका टाइम हो गया पास्ट ऑफ द पास्ट। अब पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, तो ये लो हमारा हो गया आफ्टर द सन रोज बिफोर आई रीच देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, तो हम द सन हैड राइजन आफ्टर आई रीच देयर। ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए जैसे फ्यूचर परफेक्ट कब लिखते हैं ये डाउट होगा। बाय द टाइम ही वेकअप, वेक्सअप, ठीक है, जब तक वो उठा। द सन विल राइज, यानी कि उसका उठना एक इवेंट है कि वो उठा। अब सन, जब मान लीजिए आप उठ रहे हो और आपके उठने से पहले एक सन सूरज निकल गया, आप सूरज के बाद उठे हो, यानी मान लीजिए, सॉरी माय मिस्टेक, मान लीजिए आप सो रहे हो, ठीक है, आपकी मम्मी को पता है कि बेटा लेट नाइट कहीं दावत से आया है तो आज सूरज उठने के बाद ही उठेगा, यानी आपके उठने से पहले सूरज उठ जाएगा, यानी सूरज निकल जाएगा, यानी फ्यूचर में एक एक्शन होने से पहले एक दूसरा एक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्यूचर के किसी एक एक्शन से, मान लो फ्यूचर में ये एक्शन होना है ए, इससे पहले कोई एक्शन अगर हो जाए, इस एक फ्यूचर के एक्शन से, देखिए टाइम यहां क्या है बेटा फ्यूचर, और परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, यानी फ्यूचर में किसी एक एक्शन से पहले कोई कंप्लीट हो जाए, फ्यूचर में किसी एक एक्शन से पहले कंप्लीट हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एक्शन बी हमारा इस एक्शन ए से पहले ही हो गया, तो उसको बोलते हैं पास्ट ऑफ फ्यूचर, कि इस फ्यूचर के एक्शन का एक पास्ट उससे पहले हुआ। देखिए एक्चुअल में ये आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ना ये टीचर पढ़ाएगा आपको कोई कि पास्ट ऑफ फ्यूचर, मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूं कि फ्यूचर में किसी एक एक्शन का पास्ट दिखाना हो, कि जो ये जब तक वो उठा सूरज निकल चुका था, तो सूरज के निकलना एक्शन उसके उठने से पहले हो जाएगा फ्यूचर में, कि जब तक मेरा बेटा उठेगा तब तक तो सूरज निकल गया होगा, तुम इंतजार मत करो, रात वो पार्टी से आया था, आप तुम जाके सामान ले आओ, मम्मी कह रही है। मान लीजिए आपके घर में कुछ सामान आना है, तो आप कहोगे चलो बेटा उठ जाएगा तो ले आएंगे सामान, अरे उसकी तुम बस पूछो मत, रात अपने दोस्तों के साथ गया था भैया डीजे वीजे में, अब पूरी रात डांस किया है उसने, अब वो जब से आया है सो ही रहा, अब जब तक वो उठेगा ना जब तक तो सूरज निकल भी जाएगा, फिर मैं पूजा कैसे करूंगी। तो इसका मतलब ये है कि उसके उठने से पहले ही कोई काम हो जाएगा, जो काम फ्यूचर में किसी एक एक्शन के पहले ही हो जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहां कौन सा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, सन का राइज होना, सन पहले हो जाएगा, तो द सन विल हैव राइज का राइजन हो जाएगा, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए मेरा इस क्लास को लेकर क्या पर्पस था, आपको मैं क्या सिखाना चाहता था, क्या एक्चुअली में समझाना चाहता था, वो ये था कि हम कौन से टेंस को कब यूज करते हैं, किस टेंस को यूज करते हैं तो हमारा क्या मीनिंग निकलता है। अगर किसी एक्शन को, किसी इवेंट को, किसी काम को हमें अगर ये बताना हो कि वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों में वैलिड है, यानी प्रेजेंट में वो
प्रेजेंट में उसका कोई इफेक्ट मौजूद है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लेंगे। और केवल हमें परफेक्शन दिखाना हो, कंप्लीशन दिखाना हो, डन दिखाना हो, एक एक्शन को प्रेजेंट से डिसकंटिन्यू पास्ट में ही दिखाना है तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो मैंने इस क्लास में आपको दिखा दिया कि हम पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की यूज कब करते हैं। मैंने इस क्लास में और पिछली क्लास के थ्रू या पिछली सारी क्लासेस के थ्रू आपको यह समझा दिया कि रूल्स नाम की चीज सिर्फ फूल्स के लिए ही होती है, उल्लुओं के लिए ही होती है जो अपनी समझ का यूज नहीं करते। क्योंकि ज्यादातर सिचुएशन में फिर रूल जैसे सिचुएशन चेंज हुई वो रूल बदल जाते हैं। तो मैंने आपको दिखाया कि ऑलवेज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं, आप कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर सकते हो, कब यूज कर सकते हो बता दिया है। आप परफेक्ट में भी यूज कर सकते हो, कब यूज कर सकते हो बता दिया है। दूसरा, अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि जब हम कंप्लीट एक्शन को ही दिखाना चाहते हैं तो कंप्लीट एक्शन के तो एक्शन परफेक्ट में लिखे जाते हैं, तो आप पास्ट इंडेफिनिट में क्यों लिख रहे हो, आप पास्ट परफेक्ट में लिख दो ना। तो मैं कहूंगा कि अगर पास्ट का भी पास्ट दिखाना हो तो फिर कौन सा टेंस लिखोगे आप, फिर उसके लिए अलग बनाओगे क्या? तो नहीं बेटा, जब हमें पास्ट ऑफ पास्ट दिखाना हो तब हम पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, और जब हमें फ्यूचर का पास्ट दिखाना हो यानी फ्यूचर में किसी एक एक्शन से पहले कोई एक्शन हो गया ये दिखाना हो तो हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी बात हमें बोलने के लिए, बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए कौन से टेंस का यूज करते हैं। अब तक हम 3 टेंसेस पढ़ चुके हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कहीं ना कहीं हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी छू लिया है, टच कर लिया है और उसके मेजर पार्ट को डिस्कस कर लिया है। 4 टेंसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का भी बेसिक बता दिया है, लेकिन इनको हम सेपरेटली समझेंगे क्योंकि हमें सारे टेंसेस को तोड़ कर मरोड़ कर इतने अच्छे से सीखना है कि, और ये मैं अच्छे से पता क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि एट द एंड जब आप सोल्व करोगे ना वॉइस के क्वेश्चंस को, एक्टिव और पैसिव, आपको इतना मजा आने वाला है, आपको लिटरली ना पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। कभी भी आप ऑप्शन को देखकर टिक लगाकर आगे बढ़ जाओगे, दोनों में, एक्टिव में भी और एक्टिव पैसिव में भी, और वॉइस एंड उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं आज की सारी चीजें आपको क्लियर होगी। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना।